हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का ये छठा वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने जहाँ तक पढ़ चुके थे उसके आगे आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये सब हमने देख लिया था, ये भी हो गया था। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ रहे थे, जो कि तो ये जो हम पढ़ चुके थे उसके आगे हमको आज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ना था मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, उसी को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंसीडर दिया गया है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं या मान लेते हैं कुछ इस तरीके से जैसा कि इसमें दिया गया है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे -3, -2 और 5 हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं। और लुक एट, तो इस पर हम देखते हैं कि पहले ये देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन क्या निकलता है और उसके बाद में इसका मल्टीप्लिकेशन क्या निकलता है। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा ब्रैकेट के अंदर होता है सबसे पहले उसको हम सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन रूल के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इसमें 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो पहला सेट हमारा यहाँ पे दिया है 2 और 3 को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दोनों नेगेटिव हैं, तो इससे इसका कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा। और जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारा क्या मिल जाएगा 30 मिल जाएगा। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे क्या करेंगे -2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा क्या हो जाएगा -10 मिल जाएगा। और -10 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तब फिर से हमारा क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर हम जो बाद वाले दो हैं पहले उनको मल्टीप्लाई करके उसमें पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दें, या जो पहले वाले दो हमको इधर हैं उनको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है उसमें हम 5 को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों केसेज में हमारा रिजल्ट सेम आता है। और ये सेम रिजल्ट क्या है हमारा 30 आता है। तो इसी रूल को अगर हम थोड़े और भी कुछ इंटीजर्स के लिए यहाँ नीचे देखें, आप लोग इसको पढ़ लेना कि यहाँ पे चाहे आप पहले दो को एक साथ मल्टीप्लाई करके उसमें तीसरे को मल्टीप्लाई कर दें, या बाद वाले दो को एक साथ मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट है उसमें आप पहले को मल्टीप्लाई कर दें, ये हमेशा जो आपका रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। तो इसको हम सामान्य रूप में कह सकते हैं, इन जनरल फॉर एनी 3 इंटीजर्स ए बी एंड सी, a multiplied by b multiplied by c is always equal to a multiplied by b multiplied by c। यानी यहाँ पे क्लियर आपको ये बताना है कि जो पहले दो को आप मल्टीप्लाई करिए, जो रिजल्ट आए उसको तीसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या बाद वाले दो को पहले मल्टीप्लाई करिए उसमें रिजल्ट जो आए उसमें पहले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये दोनों हमेशा क्या होंगे बराबर होंगे। तो ऐसा अगर किसी भी नंबर के साथ में होता है तो हम कहते हैं कि ये जो यानी जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है। जैसे आपने देखा है कि एडिशन आपका एसोसिएटिव है और आपका मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव है इंटीजर्स का, लेकिन सब्ट्रैक्शन आपका एसोसिएटिव नहीं होता है, आपको बताया जा चुका है। आगे देखिए इसमें टेक एनी 5 वैल्यूज फॉर ए बी एंड सी ईच एंड वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी। तो 5 आप ए बी सी के वैल्यूज ले लीजिए, 2 3 4 5, 1 7 3, 2 4 6 9, इस तरीके से आप जो भी चाहें नंबर्स को ले लें। इसमें कुछ नेगेटिव नंबर्स भी लेकर के आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें नीचे स्टेटमेंट दिया, इसको पढ़ लेते हैं। 10 लाइक होल नंबर्स, बिल्कुल होल नंबर्स की तरह, जैसे होल नंबर्स में आपने देखा होगा पिछले क्लास में कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स एंड ही दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो हमने ये देखा कि जो हम ग्रुपिंग करते हैं उसमें चाहे हम पहले एक ग्रुप बना के उसमें बाद में जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर दें, या बाद में दो को ग्रुप बना के उसमें पहले को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल सेम आता है। अब देखिए हम थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या चीज़ होता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए आपको एक एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है, तो ये एक्सप्रेशन कैसा है, किस तरीके का है, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 16 को मल्टीप्लाई किया गया है 10 + 2 से, तो हम अगर इसमें 10 और 2 को पहले जोड़ लें 12 हो जाएगा, उसके बाद 16 को इसमें गुणा कर दें, या हमें जो हमारा 16 है इसको पहले हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 16 × 10, उसके बाद यहाँ प्लस का साइन लगा दें, और 16 को फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 16 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो अब हम क्या देखेंगे कि ये जो हमारा पहले इन दोनों को जोड़ के पहले 10 और 2 को जोड़ करके अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, या 16 और 10 का मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद 16 और 2 का मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद इन दोनों को हम जोड़ते हैं, तो दोनों रिजल्ट हमारा क्या आएगा सेम आएगा। तो अगर ऐसा कहीं होता है तो हम कहते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे कौन सा साइन है मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पे कौन सा साइन है एडिशन है। तो यानी और ये नंबर्स कौन से हैं, ये इंटीजर नंबर्स हैं। तो हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब इसमें भी जा रहा है, उसके बाद इसके ऊपर भी बट रहा है, इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन।
तो ये जो होता है ये सभी नंबर्स के लिए सही होता है। तो इसको इस तरीके के आप कुछ एग्जांपल्स नीचे ये सब दिए गए, इसको आप पढ़ लेना। तो यहाँ पे देखिए कुछ ये दिया गया है कि इन जनरल फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b एंड c a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस a मल्टीप्लाइड बाई c। तो ये हमेशा के लिए सही होता है। तो अगर इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो इस तरीके से 5 और इंटीजर लेकर आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप इसको ऊपर जो नंबर्स दिए गए हैं इसको आप लोग पढ़ लेना अच्छी तरीके से। इसके बाद में देखिए यहाँ पे कुछ ट्राई दे दिया है, इसको आप घर पे कर लेना। और इसी तरीके से अगर हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखें, अगर इन जनरल फॉर एनी 3 इंटीजर्स ए बी एंड सी ए मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस सी, इसके पहले जो आपने देखा उसमें ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी था, लेकिन यहाँ पे क्या है ए मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई सी। तो इससे हम क्या देखते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है इंटीजर्स का वो सब्ट्रैक्शन के ऊपर 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 भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ये प्रॉपर्टी होता है जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पे क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो ये जो नीचे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पे आप देखिएगा, इसको आप सॉल्व करके दिखाइएगा। और उसके बाद में यहाँ पे मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ईजियर, मल्टीप्लिकेशन को और सरल बनाना। तो सरल कैसे हम बनाते हैं, तो सरल बनाने के लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हमने अभी पढ़े हैं ऊपर मल्टीप्लिकेशन के, उससे हम सरल बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं बी फाइंड दैट, अगर हमको कोई इस तरीके का एक नंबर सिस्टम दिया हो तो हम क्या करते हैं, पहले वाले दो को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें जो आएगा उसमें हम बाद वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट ये आता है। लेकिन हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जो हमारा जैसे ये हमारा 25 है और इसको -25 को, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पहली बात तो ग्रुपिंग पे डिपेंड नहीं करता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, तो हम चाहे पहले दो को मल्टीप्लाई करें या बाद वाले को मल्टीप्लाई करें, तो हम क्या करते हैं इन दोनों का एक, इसको जो 4 है इसको पहले हम 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद 37 से उसको हम बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कैसे होगा, जैसे ये 25 चौक का कितना हो जाएगा 100, और उसके बाद 37 और गुणा 100 बराबर 3700 आ जाएगा। तो ये देखिए आपको नीचे यहाँ पे समझाया हुआ है इसी चीज़ को कैसे किया गया है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे देखिए 25, 37 और 4 इस तरीके से नंबर दिया था, लेकिन हमने 25 और 4 को पहले मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स होता है पहली बात तो कम्यूटेटिव होता है, यानी हम चाहे 4 को पहले लिखें या 5 को बाद में 25 को पहले लिख दें, कोई अंतर इससे नहीं आने वाला। और साथ ही साथ हमने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स आल्सो एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव होता है यानी हम पहले बाद वाले को ग्रुप बना लें या इसको बाद में गुणा करें, या पहले वाले दो का ग्रुप बना लें हम बाद वाले को इसमें गुणा करें। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या होती हैं, होल्ड करती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर हम 25 और 37 का गुणा करके उसके बाद 4 से गुणा करते हैं थोड़ा सा टफ कठिन हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ 25 और 4 का पहले गुणा कर लेते हैं तो 25 का 4 गुना करने पर 100 मिलता है, 25 25 50 और फिर 25 75, अगला 25 कितना हो जाता है 100 हो जाता है, तो 25 चौक का यहाँ पे 100 हो गया। और जब 100 को हम 37 से गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा 100 37, यानी ये हो जाएगा 3700, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इससे ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास अगर कोई नंबर हो, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो हम कई सारे जो हमारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम बड़ी आसानी से सरल बनाकर कर सकते हैं। तो ये आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि जो मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज होते हैं उनका यूज करके आप मल्टीप्लिकेशन को सरल बनाते हैं। मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ईजियर ए आपका टॉपिक था। तो इस तरीके से और भी इसमें कुछ जो है ये लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेना, क्योंकि हमने आपको बता दिया है कुछ इस तरीके के जो एग्जाम्पल दिए हैं उसको आप कर लेना, ट्राई कर लेना। तो आज का ये जो वीडियो है यहीं पे एंड करते हैं, और ये जो एग्ज़ाम्पल है इधर नीचे दिया हुआ है इसको आप घर पे पढ़ना, लेकिन हम एक बार कल एग्ज़ाम्पल आपको पढ़ाएंगे और उसके बाद में पूरा जो एक्सरसाइज है उसको आपको करने के लिए दिया जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।